मैं, मेरा भाई, पापा और मेरी मम्मी, हम चारों और एक शहर में बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे। पापा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, वो बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। घर पर मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम तीनों बच जाते। मेरा भाई छोटा था, मैं उससे बनी थी। हम लोग अब बड़े होने लगे थे। एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वो बिल एकदम से बेड पर आ गई। पापा कितनी भी लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर भागते रहे, पर मम्मी के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि और स्वास्थ्य गिरता गया। एक दिन मम्मी बोली कि रोजी, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कितना और जिंदा रहूंगी, मैं जब न रहूं तो अपने भाई का ख्याल रखना, तुम उसे संभालना, उसको अपने पास ही रखना। हम लोग ये बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मम्मी ऐसी बात क्यों कह रही हैं आप, हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकती। पर एक दिन मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई। मैं और मेरा भाई रोने लगे, ने अपने भाई को सांत्वना देने लगी। मैं बोली कि तुम मत रोगो, मैं हूँ, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, और अपने भाई को सीने से लगा ली। तब मेरा भाई रोना बंद कर दिया। फिर भी वह कभी कभी जब माँ की याद आती और वह अकेले रहता तो रोने लगता था, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं दी थी। एक दिन पापा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। घर में मैं और मेरा भाई बस दो लोग थे। मैं खाना बनाकर भाई को खिला दी और मैं खुद खाकर दोनों लोग सोने चले गए। मेरा भाई मुझसे 2 साल का छोटा था। रात को मेरा भाई जोर से चिल्लाने लगा तो समय रात के 12 बज रहा था। मैं जब उसके रूम में गई तो वह काम रहा था और वह डर कर चिल्ला रहा था। मैं जब उसके रूम में गई तो वह बहुत डरा हुआ था। मैं जब उसका नाम लेकर बुलाई, वो तुरंत उठकर मुझे गले से लिपट गया, ने उसे अपने सीने से लगा ली। मुझे मम्मी की बात याद आ गई। मैं मम्मी से वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगी। आज मेरे भाई को कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देती। तब ने अपने भाई को अपने कमरे में ले गई, ने उसे अपने पास ही सुलझा ली, ने उसे अब अपने साए की तरह रखने लगी। तब मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ती, साथ साथ स्कूल जाते थे और साथ ही वापस आते थे। मैं अब उसको रात में भी अपने पास ही सुलाने लगी। तब मानो में ही उसकी माँ भी अब मेरे पीछे पीछे ही रहता था। उसको खाना देना, उसका कपड़ा धुलना, उसको नहलाना सब नहीं करती थी। मेरे पापा कुछ साल बीतने पर शादी कर लिए। हम लोग भी बहुत खुशी हुई कि अब हम लोगों को मम्मी का प्यार मिलेगा। पर छोटी मम्मी हम लोगों से उतना वास्ता नहीं रखती थी, बस घर का काम खुद करवाती थी, पर हम लोगों को अपनी बेटी या बेटा की तरह व्यवहार नहीं करती थी। मेरे भाई से तो और वे जलती थी, मैं फिर भी अपनी माँ की तरह ही उनके साथ भी व्यवहार करती थी। पर माँ हम लोग को कभी भी अपना नहीं मानती थी, वो हर बात में डांटती रहती थी। मेरे पापा के सामने वो खुद लाड प्यार करती थी और हमेशा ही दिखाने की कोशिश करती कि हम लोग ही मम्मी की बात नहीं मानते। पापा भी हम लोगों के साथ बहुत कम समय देते थे। घर में एक दिन नए मेहमान का आगमन हुआ, तब मेरे 2 भाई हो गए। घर में खूब खुशी का माहौल था। पापा भी आज बहुत खुश लग रहे थे, हम सब भी बहुत खुश थे। नया मेहमान जो घर में आया था, लेकिन दुख इस बात का था कि पापा हम लोगों को थोड़ा समय भी नहीं देते थे, हमेशा मम्मी के पास ही रहते थे। मैं भी अब बच्ची नहीं थी, मेरा भाई भी अब बच्चा नहीं था। मेरी उम्र 21 साल अब हो गई थी, मेरा भाई भी 18 साल का हो गया था। वो सब देखकर बहुत दुखी होता था। जब मम्मी थी तो हम लोगों को पापा कितना ध्यान देते थे, पर अब वो सिर्फ मम्मी और छोटू के साथ रहते हैं, हम लोगों को तो कभी पूछते भी नहीं। एक दिन हम लोग सोए थे, रात में रोने की ओर से सकने की आवाजाही में सुनी तो वो आवाज तो मेरे बगल से आ रही थी। मेरा भाई दूसरी तरफ मुंह करके रो रहा था। मैं अब उसे सीने से लगा ली और पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कुछ नहीं बोला। मेरे बहुत पूछने पर बताया कि आज मैं बैठा था और छोटू भी वहीं बैठा था, पापा छोटू के लिए कपड़े लेकर आए। मैं बोला बहुत अच्छा है। पापा बोले कि तुमको अगर पसंद है तो कल तुम्हारे लिए भी ला देंगे। जब मम्मी यह बात सुनी तो मुझे कसकर डांटने लगी, तुम छोटू से जलते हो। वह बहुत बात बोलने लगी, सब कुछ बस तुम्हें लोग को चाहिए, जब कुछ छोटू के लिए लेकर आते तो तुमको जलन होने लगती। मुझे जलन होगा, पापा को हम लोगों के लिए कपड़े खरीदे तो 2 साल हो गया, छोटू के लिए तो हर महीने मम्मी का पर्दा लेकर आती है, पर मुझे तो इस बात का जलन कभी नहीं हुआ। मैं तो बस बोला का अच्छा है। और मम्मी डांटने लगी, ने अपने भाई को सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी, पर कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह से अब मेरी उम्र 22 साल हो गए और मेरे भाई भी 19 साल का हो गया। मोहल्ले में जितनी भी लड़कियां थी सबका शादी हो गया। मोहल्ले में मुझसे जो 4 साल छोटी थी तो उसका भी हो गया था। पापा कभी कभी कहते कि रोजी के लिए लड़का देखना चाहिए, मम्मी कहती अभी कौन सी उम्र निकल गई, जल्दी क्या है, वैसे भी तो नहीं है अभी। पापा कहते खाता में पैसा तो है ही, पर मम्मी कहती वो छोटू के पढ़ाई के लिए है। मम्मी सोचती कि सुनीता की शादी हो जाएगी तो वह अपने घर चली जाएगी, फिर घर का काम कौन करेगा। मम्मी सिर्फ अपनी फायदा सोचती हैं, पर दुख इस बात का है कि पापा को भी नहीं दिखाई देता था और मम्मी के आगे उनकी चलती भी नहीं थी। एक दिन मेरी एक सहेली अपने घर से आई थी तो उम्र में मुझसे 3 साल छोटी थी, तो कहने लगी तुम शादी कब करोगी। मजाक भी करने लगी, कौन सा राजकुमार खोज रही हो। मैं उसको अपने घर की असली बात नहीं बताती थी कि मैं राजकुमार नहीं खोज रही
थी, बल्कि मम्मी मेरी शादी करना ही नहीं चाहती। वह अपनी सारी बात बताने लगी, शादी से लेकर सुहागरात तक। वो में के एक बात मुझसे कहने लगी। सुहागरात के दिन में बेड पर बैठी थी, रूम में आते ही वो मेरा घूंघट उठाकर वो मेरे गालों पर किस कर दिए और एक बहुत सुंदर हार मेरे गले में पहना दिया और बैठकर बातें करने लगे। सुहागरात की छोटी से छोटी बात भी बताने लगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एकदम से कामवासना जागने लगी। वो सब बात बता रही थी। कैसे शुरुआत किया, पहले वो मेरे निप्पल को छू, फिर उभारों को दबाएं, फिर वो मेरे नाजुक कंधों में उंगली करने लगे। मतलब कोई बात नहीं छोड़ रही थी और उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये बातें आगे चलकर बहुत घातक होने वाली है। वो बताने लगी, जब वो अपने केले को डालें तो मुझे पहले बहुत दर्द हुआ, बाद में से अच्छा लगने लगा। वो रोज जाती थी और हर रात की बात बताती थी। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती थी। उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता था। मैं भी 22 साल की जवान थी। सहेली मजाक में कहती, तेरी उम्र की लड़कियां अब 2 बच्चे की माँ बन गई है। उसकी बातें मेरे अंदर कामवासना की आग लगा दी। इस आग को बुझाने के लिए मेरी शादी भी होने वाली नहीं थी। तब मैं इस आग में जलने लगी। उसकी बात सुनते समय तो बहुत अच्छा लगा, तब मुझे उसकी बातें मेरे बदन में आग लगा दी थी। मैं जब भी सोने जाती तो मन में सहेली की सारी बातें दिमाग में चलने लगती। वैसे तो जब भाई जवान हो गया तो रूम में ही एक बेड डालकर उसके भाई सोता था और बगल में ही दूसरे बेड पर मैं सोती थी। एक दिन घर पर मम्मी का कोई रिश्तेदार आया था तो मम्मी ने भाई का बिस्तर लेकर चली गई। तब भाई भी मेरे ही बेड पर सो गया। मैं जब सोई थी तो मुझे आभास हुआ मेरे संतरे पर किसी का हाथ है। मेरी नींद खुल गई। मैं देखती हूँ कि मेरे भाई का हाथ मेरे उभारों पर था। उसका हाथ मेरे उभारों पर दे मेरे दिमाग में सहेली की बात याद आने लगी और सहेली की सभी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरे अंदर अब कामवासना जागने लगी। पहले भी ऐसा होता था पर मैं हाथ हटा देती थी, आज मैं नहीं हटाए और अपने हाथ को उसकी चूहे पर रख दी और आंख बंद कर ली। मेरा हाथ रखते ही मेरा भाई की नींद खुल गई। देखा कि उसका हाथ मेरे संतरे पर है तो अपना हाथ वो मेरे संतरे से हटा दिया, पर मेरे हाथ रखने से उसका चूहा धीरे धीरे जाग रहा था। मेरे शरीर में अब तरंग दौड़ने लगी, मानो मैं करंज पर हाथ रख दी हो। और भाई के शरीर में भी तरंग दौड़ रही थी, क्योंकि उसके शरीर में भी हो रहा था मानो उसको भी करंट लग गया हो। पर वो मेरे हाथ को नहीं हटाया बल्कि मुझे ध्यान से देखने लगा। मैं उसकी कभी कभी उंगली करने लगी, तब उससे रहा नहीं गया तो मेरे उभारों पर वो कभी हाथ रखता कभी हटा लेता और उभारों को ध्यान से देखने लगा। मैं सब आंख को बंद किए ही थोड़ी आंच धीमी करके देख रही थी। जब उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह मेरे हाथ को हटाकर सो गया। रूम लाइट जल रहा था इसलिए सब नजर आ रहा था। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मेरी कामवासना मेरे बस में नहीं थी। मैं कुछ समय बाद फिर से उसके चूहे पर हाथ रख दी। का त्योहार सो गया था पर हाथ रखते ही फिर धीरे धीरे जगने लगा और बिल्कुल तनकर खूब लंबा हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना लंबा होगा। भाई भी बिल्कुल मदहोश हो गया। तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे ये करते बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे उससे खुशी मिल रही थी, पर मेरा भाई बहुत परेशान था तो उसके शरीर में कंपन जैसे होने लगा। मैं अब हाथ खुद हटाकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। दूसरे दिन पूरे दिन मेरा भाई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। जब मेरी नजर पड़ती तो वह नजर हटा लेता था। वो मेरे उभारों को ज्यादा ध्यान से देख रहा था। से दिन जब शाम हुआ, खाना खाने के बाद जब मैं सोने गई तो मेरा भाई अपने बेड पर सोया था। मेरे मन में काम वासना कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई रोज सोते समय पानी पीता था। मैं गिलास में पानी लेकर गई पर जानबूझकर ऐसे पकड़ आई कि पूरा पानी बिस्तर पर गिर गया और बिस्तर गीला हो गया। मैं बोली, चलो आज भी मेरे साथ ही सो जाओ। मानो वह भी यही चाह रहा था और फट से उठकर वो मेरे बेड पर चल गया। हम दोनों सो गए। जब कुछ रात हुई तो ने अपनी कमीज की ऊपर वाली 2 बटन खोल दी। ने आज ब्रा नहीं पहनी थी इसलिए मेरे संतरे थोड़ा देखने लगे। मैं आज फिर उसके चेहरे पर हाथ रख दी। तब उसकी चूत में हलचल होने लगी। मेरे शरीर में तो तुरंत करंसी बढ़ने लगता था। उसकी आंख खुल गई और उसकी नजर जब मेरे तरफ गई तो उसको मेरा संतरा दिखाई दिया। तब तो उसकी आंखें उसी पर मानो रुक गई। बहुत ध्यान से निहारने लगा और उसका नागराज अंदर ही अंदर फड़फड़ाने लगा। शरीर में उसके भी मानो करंट लगने लगा। अब वो थोड़ा उठकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं सीधा ही सोई थी। मेरी आंख बंद देखकर तमीज को खींचकर वह मेरे उभारों को और थोड़ा बाहर कर दिया और हाथ से टच किया। मैं नहीं खोली तो अब उससे नहीं रहा गया। वो पूरा पंजा ही मेरे उभार पर रख दिया और जैसे संतरा पतला हो वैसे पकड़ लिया। ऐसा करते ही मेरे शरीर में तो हाई वोल्टेज का झटका लगने लगा और पूरा शरीर सिहर गया। मेरे हाई कोर्ट तो मानो क्या मिल गया था। उसको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। तब वो उसे दबाने लगा मानो वह रस निचोड़ रहा हो। उसे अब कोई ध्यान नहीं कि अपनी बड़ी बहन के संतरों को ही निचोड़ रहा हूँ। वो सब भूलकर बस दबाए जा रहा था। मेरी नजर खुल गई। ने तो सोई थी, नाटक कर रही थी, पर भाई के लिए तो अभी जगी थी। वो मुझे जगह देखकर भी नहीं रोका तो उसके मन में कोई भाई नहीं देख रहा था। वो बिना रुके दबाए जा रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, अरविंद भी क्या कर रहे हो? अपनी ही बहन के संतरों से रस निकाल रहे हो? वो कुछ नहीं बोला। मैं यूं ही पूछ रही थी बात बनाने
करने के लिए तुम्हें लाज नहीं आ रही है? अपनी बहन का संतरा दबाते अरविंद कहने लगा, मैं अपने बस में नहीं हूँ। क्या अच्छा क्या बुरा मुझे इस समय कुछ याद नहीं रहा। मेरे नागराज पर तुम हाथ रखे हो और नींद में तुम उसको उंगली से जगा रही थी, तो मैं क्या करता ने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तुम्हारे संतरे भी तो थोड़ा देख रहा था, तो मैं क्या करता अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो क्या तुम कुछ भी कर दोगे अपनी बहन के साथ? हाँ, अभी मैं अपने बस में नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो? कुछ भी मतलब क्या? मैं नहीं जानता, पर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी ये सुनकर और भी मदहोश होने लगी, और ये ध्यान ही नहीं था कि हम दोनों भाई बहन हैं। 22 की चढ़ती जवानी चरम पर थी, जवानी अपने उफान पर थी। मैं सब रिश्ते नाते अलग कर दी और बस एक ही बात याद आ रही थी, सुहाग रात न सही पर रंगीन रात तो हो ही सकती है। अरविंद, तुम अपने नागराज को देखा? वो ना वो बोला कि दिखाऊंगा, पर उसको दिखाने का मुंह दिखाए लगेगा। मैं बोली, क्या चाहिए तुमको? बोलो, मैं दूंगी उसे। मैं तुम्हारे संतरे का रस पीना चाहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जितना चाहे पी लो, संतरे का रस खत्म थोड़ी होने वाला है। तब वो मेरे संतरे का रस पीने लगा। उसने तो कुछ नहीं आ रहा होगा, पर वो ऐसे पी रहा था जैसे उसमें कितना रस निकल रहा हो। हम दोनों इतनी बेशर्मी से बात कर रहे थे, पर इसका हमें कुछ आभास नहीं हो रहा था। सब अपने आप मानो होता चला जा रहा था। अरविंद बोला, भी तुमको देखना है तो तुम खुद खोलकर देख लो, मैं नहीं खोलूंगा। मेरे अंदर ऐसी आग लगी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाए। उसके नागराज को देखने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दी, तभी मैं उसके अंडरवियर पर हाथ लगाने ही वाली थी कि कोई दरवाजे को खटखट जाने लगा। मैं अपने कपड़े को संभाल कर दरवाजा खोलने के लिए गई। अरविंद भी अपने बेड पर चला गया। दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरे पापा थे। वो अंदर आकर बैठकर अपने पास मुझे बुलाया। वह कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी सो गई है तो मैं आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तुम्हारे मन को नहीं बताया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो नहीं चाहती है कि तुम ससुराल जाओ। वो अपने फायदे के लिए तरह तरह के बहाने करती है। उससे मैं कहता तुम घर के काम की चिंता छोड़ दो, रोजी ससुराल चली जाएगी तो मैं काम करने के लिए नौकरानी ला दूंगा, पर वो सुनते ही नहीं। इसलिए सब जिम्मेदारी तुम्हारे मामा को दे दिया है, पैसे भी तुम्हारे नाम से जमा कर दिया है। बस शादी के 2 दिन पहले हम लोग तुम्हारे मामा के घर चले गए। मैं पापा की बात सुनकर बहुत खुश हुई। चलो, पापा को कभी तो ज्ञान आया। पापा मम्मी के चलते हम लोगों को भुला दिया था, नहीं तो वह हम लोगों को बहुत मानते थे। तब पापा ये बोलकर चले गए। मैं दरवाजा बंद करके बेड पर आकर सो गई। कुछ समय बाद भाई अरविंद कर मेरे बगल में सो गया, और जो बाकी रह गया था उसे वो पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं अब वो करना नहीं चाहती थी। मेरा मन बदल गया था। मैं सोचने लगी बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। कामुकता हम पर हावी था, पर अब तो शादी होने ही वाली है, तो अब ससुर में ही सुहागरात मनाएंगे। अरविंद कहने लगा, मेरा क्या, मेरी याद कैसे बुझेगी? तुमने लगाई है ये आग और तुम ही बुझा होगी। तो समय में मजबूर हो गई थी, आगे कुछ नहीं देख रहा था, पर अब तो देख रहा है कि मेरी शादी होने वाली है। पर दीदी, मेरी याद कैसे बुझेगी? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एकदम बेचैन हूँ, मैं इस आग में जल जाऊंगा अगर ये आग नहीं बुझी तो। ये कहकर वो मुझे बेड पर पटक दिया और वो मेरे संतरे को मसलने लगा। मैं कितनी भी कहती कि मैं तेरी बहन हो, पर वो सुनने को नहीं था। कहने लगा, आज मैं तेरी सील तोड़कर ही रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? कोई अपनी बहन का शील तोड़ता है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये बातें करते करते मेरी सलवार की दूरी खींच दिया, सरकाकर बाहर निकाल दिया। मैं कहती और रोकती रह गई, पर उस पर मानो भूत सवार हो गया हो। वह मेरे संतरे को पीने लगा। वो मेरे अंतिम कपड़े को भी निकाल दिया, जो कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। उसके बदन में ऐसी आग लगी कि वो अपनी बहन को ही बिना कपड़ों का कर दिया और आंखें फाड़कर देखने लगा। तब उसकी उंगलियां संतरे से सरकते सरकते मेरे गुफा तक पहुंच गई। वह मेरे गुफा में उंगली डाल दिया, तब मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कितना भी बोली कि अपने बहन का शील मटोल, पर वो नहीं सुना और उसका चूहा में जाने लगा। पर बिल अभी छोटा था, रास्ता नहीं बना था, इसलिए उसे जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। मैं चिल्ला रही थी, मुझे दर्द हो रहा है, अपने नागराज को हटा लो। वो कहने लगा, पहले तो तुम देखना चाहती थी, तब हटाने की बात कर रही हो। मैं नहीं आता। उनका ये गुफा को बिना देखे वापस नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारी गुफा आज क्यों न जाए। इस कदर से वासना के शिकार हो गया था कि कुछ भी बोलने लगा था। मैं रोती चिल्लाती रह गई और वो मेरी सील तोड़ ही दिया। शील टूटने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई, पर कुछ समय बाद अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं भी इतनी अब मदहोशी में आ गई। कहने लगी, तेज तेज खोदो, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तो कह रही थी छोड़ दो, तब कह रही हो जोर से खुदाई करो। मैं नहीं खुदाई करूंगा, जा रहा हूं तो मना कर रही थी। ना पूछना चाहा। ने उसे अपनी बाहों से भर ली और बोली, अब जाकर देखा तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। और अरविंद गुफा में नागराज का फन जोर जोर से मारने लगा। बहुत समय तक ही चलता रहा।
और हम दोनों बहुत समय के बाद थक हार गए। जब नशा उतर गया तो मेरे भाई को भी पछतावा होने लगा, मैंने बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कभी भी आग लगने से पहले नहीं संभले तो कोई नहीं बचा सकता। आज किसी भी रिश्ते को जला सकती है तो उस समय अच्छा बुरा नहीं दिखता। इसलिए कहानी से यही सीख मिली कि हमें हादसा होने का मौका नहीं देना चाहिए, उससे पहले सचेत हो जाना चाहिए। अगर यही डिसीजन पापा थोड़ा पहले ले लिया होता तो ये हादसा नहीं हुआ होता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।